भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यममामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनातु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृत्युर्मा अमृतं गमयम्। ॐ शांति शांति शांति। ओम। पहले गुरु वंदना कर ले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यक्त्यं जेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं जेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले हम परमात्मा को प्रणाम करें, उसके बाद पूज्य स्वामी जी और बालकृष्ण जी को बहुत बहुत नमन वंदन करते हुए आज का क्लास को शुरू करें। सबको मेरे आवाज आ रही है? सब ठीक है? कैमरा दिख रहे हैं हमें? कोई एक बोलिए। सब ठीक है? साउंड और कैमरा सब ठीक है? तो सब ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका से हमारा जो लंग्स है वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और जो एस्मा है, जिसका बहुत ठंड लगती है, हमारा सांसों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, वो सबको ठीक करती है। भस्त्रिका से हमारा वजन भी घट सकती है। तो चलिए पहले कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। सांस ले धीरे धीरे करके, मुंह बंद करके नाक से, और वही सांस को नाक से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो तीनों गतियां से इस भस्त्रिका प्राणायाम होती है। पहले गति धीर गति, जिसका हाई प्रेशर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, वो इस धीर गति से ही दोहराए इस भस्त्रिका प्राणायाम को। जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मध्यम गति से करे, और जिसका वजन घटाना है वो क्या करे? वो द्रुत गति से करे, अर्थात निरंतर सांस को ले और छोड़े। तो चलिए, हम तो ज्यादा अच्छा हिंदी बोल नहीं सकते, तो कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम की 3 गतियों के साथ। तो हमारे शरीर के क्षमता अनुযায়ী रोग अनुसार हम क्या करेंगे? गति को चुनेंगे और उस गति को हम भस्त्रिका करेंगे। चलिए, जबरदस्त हिंदी बोल रहा है, और कैसी हिंदी चाहिए बताइए। तो चलिए, हम पहले धीर गति से भस्त्रिका को करें, फिर मध्यम गति, फिर द्रुत गति। जिसका हाई प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम हो, वो धीर गति से ही करें। सांस को ले और सांस को छोड़े धीरे धीरे करके। मेरुदंड को सीधा रखें। धीरे धीरे सांस को ले नाक से, और वही सांस को नाक से छोड़े। मुंह बंद रहेगा, मेरुदंड को पूरा सीधा रखना है।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। धीरे धीरे सांस ले और धीरे धीरे मुखमंडल पूरा हंसमुख रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। पूरा खुशियों के साथ इस प्राणायाम को अनुभव करें। आनंद के साथ प्राणायाम को करें। फिर मध्यम गति से करें, गति को थोड़ा बढ़ाएं। सांस ले और छोड़े। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर सांस ले छोड़े, निरंतर सांस को ले और फिर दोनों हाथ को सीधा करें, सांस को लेना है और नीचे आ जाए, सांस को छोड़ना है। सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, हाथ ऊपर, सांस लीजिए, हाथ नीचे, सांस को छोड़िए। फिर दोनों हाथ को गोलाई कीजिए, सांस को भरना है और सांस को छोड़ना है। आपको आगे करना है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए। फिर से सांस को लंबी लंबी लीजिए, लंबी लीजिए और सांस को धीरे धीरे छोड़िए। फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाए, सांस लीजिए और नीचे लाए, सांस को छोड़े। मुंह बंद रहेगा, मेरुदंड को सीधा रखना है। जिसका पीठ में दर्द है वो दोनों हाथ को मुट्ठी बना ले और सांस को ले, दोनों साइड पर हाथ को ले जाए और सांस को छोड़े, आगे ले आए। सांस लीजिए लंबी लंबी, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए। इसका चेस्ट में दर्द वो भी ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करें, सांस लीजिए। जिसका ब्रेस्ट सही हो, महिला को डिलीवरी होती है, वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे करना है। सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए, सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए। फिर धीरे धीरे करें। जिसका हाई प्रेशर हो, हाथ ऊपर उठाइए, सांस लीजिए, हाथ नीचे आइए, सांस को छोड़िए। जिसका हार्ट का बीमारी हो वो भी धीरे धीरे करें। सांस को ले छोड़े, ले छोड़े। जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ज्यादा जल्दी में कर, तीव्र गति फिर दोनों हाथ को मुट्ठी बना के हाथ ऊपर उठ जाएगा, सांस लीजिए, हाथ नीचे आ जाएगा, सांस को छोड़िए। जिसका हाई प्रेशर की प्रॉब्लम हो, हार्ट को बीमारी हो, उसको धीरे धीरे करें। चलिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, लीजिए हाथ ऊपर, सांस को छोड़िए, हाथ नीचे, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तीव्र गति से करें। हाथ को पीछे ले, घुटने से सांस भरे और हाथ को आगे ले, सांस को छोड़े। सांस को भरना है और छोड़ना है। मुंह बंद रहेगा, मेरुदंड को सीधा रखना है।
फिर हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो चलिए 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम। सांस को छोड़ना है नाक से, मुंह बंद रहेगा, मेरुदंड सीधा रखेंगे। 3 गतियों से हम लोग कपालभाति को कर सकते हैं। पहला गति धीर गति, 2 सेकंड बाद सांस को छोड़े। जिसका हाई प्रेशर का प्रॉब्लम हो, हार्ट को बीमारी हो, वो धीरे धीरे करके इस सांस को 2 सेकंड बाद नाक से छोड़े। दो सेकंड बाद एक बार सांस को छोड़ना है। धीर गति कपालभाति। फिर जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुरात्म बीमारी नहीं है, वो क्या करे, मध्यम गति, सेकंड भी एक बार सांस को छोड़े। जिसका वजन घटाना है, सिस्ट है पेट में, शरीर के कहां पर भी कोई गांठ है, वो क्या करे, सांस को द्रुत गति से छोड़े। चलिए कीजिए। जिसका वो कम उम्र है, वो क्या करती है, तेज, ज्यादा तेज पसंद करती है, तो वो क्या करे, इस जो थर्ड गति है उसको ले और कपालभाति करे। वो कैसे करना है, बहुत ज्यादा पेट में फैट बढ़ गया है, वो भी इस तीव्र गति से करे। निरंतर सांस को छोड़े। इस तरीके से 3 गतियों के साथ हम लोग शरीर के क्षमता अनुଯାयी और रोग अनुसार एक गति को हमें करना। तो चलिए कीजिए कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट। चलिए जी, हनुमान चालीसा लगाइए। देखिए कपालभाति हनुमान चालीसा का पाठ होता है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, हम तो आप लगाने से कोई बोल दे तो अच्छा रहेगा, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े। चलिए 5 मिनट, ज्यादा कम समय, स्वामी जी का पूरी बात सुन ले और उसके साथ मूल में बाएं और सीधा दाएं और से मिला 20 से सुना नाड़ी निकल के इन्हीं से 72 करोड़ 72 लाख 10,000 से एक नाड़ी है जुड़ी। अष्ट चक्र जुड़े हैं, नवद्वार जुड़े हैं। पंचकोशात्मा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण और अंतःकरण चतुष्टय से युक्त आत्मा जिस शरीर का अधिष्ठाता, वो पूरा शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही से पूरा अस्तित्व हमारा योग से दिव्य हो जाता है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक योग करने से, समर्पण पूर्वक भगवान की शरणागति, ये योग और अध्यात्म की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। भगवान की पूर्ण भक्ति, इस भगवान की भक्ति को 9 चरणों में नवधा भक्ति के रूप में शास्त्रों ने कहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम नंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। कान सदा भगवान की महिमा का श्रवण करो, मुख से भगवान की महिमा का कीर्तन हो रहा है। श्रवण
कि स्मरण मस्तिष्क में आत्मा में एक ही परमात्मा की स्मृति नष्ट मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादान्मयाचिताः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव स्मरण पाद से सदा भगवान के चरण शरण भगवान के सिवाय है और कहीं सबके करता है आश्रयदाता सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परम दयालु परम कृपालु परम सखा परम सहायक परम पिता परम माता जगन्नाथ एक प्रभु ऐसे जो पूर्ण शराबती से करते हैं प्राणायाम तो इस पिंड और ब्रह्मांड की जो अदृष्ट शक्ति है उनके संपर्क में हम आ जाते हैं और यहां से बड़ा कार्य प्रारंभ होता है। ये बहुत बड़ी घटना ये बहुत बड़ा चेंज आता है यहां से ये रूपांतरण का एक बहुत बड़ा चरण है बहुत बड़ा आयाम है। जब हम सर्वात्मना परमात्मा के साथ एकात्म होकर के पुरुषार्थ पूर्वक से प्रार्थना करते हैं तब ऐसा रूपांतरण होता है जो कल्पनातीत होता है। योग के शब्दों में बोले तो जो भावातीत होता है गुणातीत होता है माने वैज्ञानिक के यंत्रों से हम रंजना दीदी हनुमान चालीसा बुलवा दो वो मुकेश जी को आमंत्रित कर दो हनुमान चालीसा विज्ञान के यंत्रों से धीरे धीरे सांस को वह रूपांतरण धीमी गति में करना होगा। जब ट्रेन स्टेशन पर आते हैं तो स्टेशन के आने से पहले क्या करते हैं धीर गति हो जाती है। ठीक कपालभाति जब हम लोग उसको देंगे तब क्या करना है धीरे 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 करके कपालभाति को झट से ही बंद करना नहीं धीरे धीरे करके फिर स्टॉप करना है। अब हम कपालभाति के साथ है ना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ तो हमारे बीच में आदरणीय श्री मुकेश भैया भी है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करे तो हाँ हाँ जी नहीं आज नहीं मैं दूसरे को ही करवा देता हूँ। जी ठीक है। आदरणीय श्री मुन्नेलाल भाई साहब मुन्नीलाल भाई साहब अब तक आवाज आ रही है? चलिए आवाज तो आ रही है आवाज तो आ रही है। हाँ हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। करिए कोई भी कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ हनुमान चालीसा के लिए। आज आदरणीय हीरालाल जी कहाँ हैं? जी आदरणीय माया शर्मा जी नहीं प्रिया रिया सर मालवीय जी खुले हैं। कौन करना चाहता है हनुमान चालीसा? करिए करिए आप जी जी आप करिए। मेरा जी ठीक है मैं करता हूँ। अभी सब लोग कपालभाति कर दे रहे हैं। एक सेकंड
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं विश्ववरेण्यं श्रीकारां श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचत केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर सुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावें अस कैसी पति कंठ लगावें आदि मुनि नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाते तब कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मोद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे शक शुक्ल हैं तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत प्रसाद निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मन जो कोई लावे सोई हमें जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर से जगत उजारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुकोई जो है पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। लो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो। ओम ओम सर। हनुमान चालीसा का पाठ। जी शैली जी आगे आप। हाँ। तो चलिए हम लोग अभी वज्र प्राणायाम करते हैं T1 प्राणायाम जिसको कहते हैं। तीनों जगह हमें बंद देना है तो कैसे करें पहले सांस को भर ले मुंह बंद करके नाक से दोनों हाथ को घुटने पर रखें फिर वही सांस को छोड़े फिर मल द्वार को खींचे मूलाधार चक्र फिर अपनी नाभि को पेट की तरफ खींचे और रोक दे और अपनी गर्दन को नीचा करके गले के अंदर सांस को रोक दे। तो
हमारा मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र या विशुद्ध चक्र, तीनों के ऊपर हम बंद लगा रहे। फिर सांसों को छोड़े, फिर सांस लीजिए, वही सांस को छोड़े, मूलाधार चक्र को खींचिए, अपने नाभि को पेट की तरफ खींचिए और अपने गले के अंदर सांस को रोक दे, गर्दन को नीचा कर कुछ समय स्थिति पर रहे। छोड़, और एक बार सांस लीजिए, वही सांस को छोड़े, पेट को खाली कर ले, फिर अपने मलद्वार को पूरा संकुचित कीजिए खींचकर, फिर नाभि को पेट की तरफ और अपने गर्दन को नीचा करके गले के अंदर सांस को रोक। जलंधर बंद, मणिपुर बंद और मूलाधार चक्र बंद। इसलिए इस प्राणायाम को त्रिबंध प्राणायाम या महाबंध प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम से जिसका फिस्टुला, जो भी मूलाधार चक्र का जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। लेकिन हमें डेली खाली पेट 20 टाइम्स कम से कम करना है डेली। और जब हम शाम में करें तब दोपहर का खाना 1 बजे खाना है और उसके 4.5 से 5 घंटा बाद हम फिर से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अग्नि शाप क्रिया। पहले सांस को ले, वही सांस को छोड़े, नाभि को खींचे और पेट को ऊपर नीचे करना है। और एक बार करें, सांस लिया, फिर वही सांस को नाक से छोड़ा, पेट खाली हो गया, फिर नाभि को खींच के रखे और अपने पेट को ऊपर नीचे करना, हाफ डाउन। और एक बार, फिर दोनों हाथ से इस अग्निशाप की क्रिया को किया जाती है। कैसे करें? जिसका नहीं हो रहा है पहले वाला, वो दूसरा वाला करें। सांस को ले, वही सांस को छोड़े, नाभि को खींचे, दोनों हाथ से पेट को ऊपर नीचे करें, फिर से सांस ले, सांस छोड़े, नाभि को खींचे, लास्ट टाइम सांस ले, सांस छोड़े, नाभि को खींच कर रखें, दोनों हाथ से पेट को ऊपर नीचे करें। फिर उसके बाद उच्चाई प्राणायाम गले के लिए, टॉन्सिल, थायराइड, फेरेंजाइटिस, गले की जो भी बीमारी है, वो गले में गांठ होना, खांसी होना, सबके लिए इस प्राणायाम करने से बहुत ही लाभ मिलते हैं। तो कैसे करें? सांस को गले के अंदर अंदर खींचे, फिर गर्दन को नीचा करके गले के अंदर सांस को रोक दे। उस समय जिसका हाई प्रेशर, हार्ट का बीमारी हो, वो 2 से 3 सेकेंड सांस को रोक दे गले, फिर दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़े। जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जितना टाइम रख सकते हैं सांस को रोक के वो रोके, और जब और रुका नहीं जाते हैं तब दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़े। और एक बार, लास्ट टाइम,
दाएं नाक बंद, बाएं से सांस को छोड़ दीजिए। जिसका गले की प्रॉब्लम है वो दिन में 20 टाइम्स करके 3 बार उसको करना ही है, सुबह, दोपहर और शाम को करना ही है। तब उसका गले का जो बीमारी धीरे धीरे एक दिन नहीं रहेगा। उसके लिए उसको ज्यादा करना है, ये 3 बार से काम नहीं चलेगा। जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 3 बार करे या 5 बार करे। जिसका गले की प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, उसको ज्यादा टाइम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, वो सांस को पहले नाक से ले भरे, मुंह बैलून की तरह फूला रहेगा, बैलून पोज होगा। फिर नाक बंद करके कान के तरफ पूरा सांस को बाहर निकलने की कोशिश करें। कर्ण रोगांतक, कर्ण पीरांतक प्राणायाम। तो सांस लीजिए नाक से, और एक बार, लास्ट टाइम। जिसका कान का बीमारी हो, दिन में जब भी समय मिले बार बार इसको करना है। फिर हम लोग अब करेंगे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। तो चलिए शुरू करते हैं हाथों का व्यायाम। दोनों हाथ को सीधा रखें और उंगली को मोड़ दे और खोल दे। 1 Raksha Sansari updates on when I can Dubai. 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद मुट्ठी बनाना है और खोल देना है। 1 2, बड़ा वाला मोटा भीतर रख के मुट्ठी बनाइए और खोल दीजिए। 3 4 5, फिर टाइट से मुट्ठी बना के गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। फिर सांसों के साथ हाथ को ऊपर उठाइए, कंधा की तरफ सांस लीजिए और हाथ जब नीचे आएगा सांस को छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथ को साइड पर रखें और सांसों के साथ हाथ को ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे रखें। 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथ को कंधा के ऊपर रख के गोल गोल घुमाए, कोनिया से कोनिया लगाए। 1 2 3 4 5। फिर उल्टा घुमाए एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथ को घुटने पर रख के ऊपर से घुमाए, घुटने के चारों ओर दोनों हाथ को घुमा के रखें। 1 2 3 4 5। फिर उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। फिर बाएं हाथ को दाएं घुटने के पकड़ के बाएं साइड पर पूरा आ जाइए। 1 2 3 4 5। अपनी कंधा घुटने से लगाइए, धीरे धीरे ऊपर। फिर दाएं हाथ को बाएं घुटने के लगा के दाएं साइड पर आ जाइए। 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए। दोनों हाथ को घुटने पर लगा के धीरे धीरे सामने आ जाइए। 1 2 3। फिर उल्टा घुमाइए। 1 2 3। फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाइए। 1 2। सीधा सीधा हाथ उठेगा और सीधा ही हाथ नीचे आ जाएगा। 3 4 5। फिर दूसरे हाथ। 1 2 3। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे।
फिर दोनों हाथ को एक साथ करें 1 2 3 4 5 फिर दाएं हाथ को सीधा करके गोल गोल घुमाइए 1 2 3 4 5 फिर उसको उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 फिर बाएं हाथ को सीधा करें गोल गोल घुमाए 1 2 3 4 5 फिर बाएं हाथ को उल्टा घुमाए 1 2 3 4 5 फिर दोनों हाथ को कंधा के ऊपर लाए और सामने से पूरा प्रेशर देते हुए आत्म दे जाए 1 2 3 हाथ को सीधा रख के ऊपर नीचे करें 1 2 3 4 5 फिर दोनों हाथ को इस तरीका से घुमाए 1 2 3 फिर किसी को बुला रहे हैं इस तरीका से हाथ का जो उंगली है उसको इस तरीका से छाड़ दीजिए फिर उंगली को आप आ जाओ उसको पीछे की तरफ हल्का सा प्रेशर दे फिर हाथ को घुमा के नीचे से प्रेशर दे फिर दूसरे हाथ को एक ही तरीका से उंगली को हल्का सा प्रेशर दे फिर हाथ को घुमा ले और नीचे से प्रेशर दे फिर बाएं हाथ से दाएं जो रिस्ट है उसको पकड़ के इस तरीका से घुमाए रिस्ट को 1 2 3 उल्टा घुमा लीजिए 1 2 3 छोड़ दीजिए दाएं हाथ से बाएं हाथ का रिस्ट जो पकड़ लीजिए और बाएं हाथ को घुमाइए 1 2 3 उल्टा घुमाए 1 2 3 फिर बाएं हाथ को दाएं कोनिया से नीचे रखें और गोल गोल कोनिया को घुमाइए 1 2 3 उल्टा घुमाइए 1 2 3 छोड़ दीजिए फिर इस तरीके से दाएं हाथ के नीचे रख के बाएं हाथ को घुमाए 1 2 3 उल्टा घुमाए 1 2 3 फिर दोनों हाथ को नृत्य की तरह करें और कोनिया से कोनिया लगाएं 1 2 3 फिर हाथ को सीधा करें और सीधा सीधा इस तरीके से घुमाएं 1 2 3 4 5 फिर क्रॉस करें 1 2 3 4 5 फिर 5 की तरह इस तरीके से आगे की तरफ ले हाथ को 1 2 3 4 5 फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़े और बाएं हाथ से दाएं सांस लेते हुए हाथ को कंधा के पीछे लाए 1 2 3 सांस छोड़ते हुए आगे लाए सांस लेते हुए फिर से पीछे फिर सांस छोड़ते हुए आगे फिर दोनों हाथ को जब हम समुद्र में नहाते इस तरीका से वो करें दोनों हाथ 1 2 3 4 5 उल्टा घुमाए 1 2 3 4 5 फिर बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ ले और हाथ को सीधा ऊपर ले जाए सांसों के साथ सांस लेते हुए सांस को रोक दे सांस लीजिए लंबी लंबी सांस और सांस को रोक दे फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाएं साइड पर लाए सांस को छोड़ दे फिर ऊपर सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड पर फिर सांस लेते हुए ऊपर सांस छोड़ते हुए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए और जिसका फोजिंग शोल्डर की प्रॉब्लम हो वो घर में जब भी समय मिले इसको दोहराइए दोबारा से बार बार सांस लीजिए हाथ को ऊपर पूरा कोई खींच रहा है हमारा दोनों हाथ ऐसा महसूस होगा सांस को छोड़ते हुए साइड पर
फिर दोनों हाथ को एक साथ पकड़ते हुए गर्दन से आगे की तरफ ले और आगे से पीछे की तरफ ले। 1 2 3 4 5। फिर उल्टा घुमाएं। 1 2 3 4 5। फिर बाएं हाथ को सीधा करें, उसके ऊपर दाएं हाथ ले और नीचे वाला हाथ से लॉक कर दे और अपने गर्दन हाथों के दूसरे दिशा पर रखें। 1 2 3 4 5। फिर दाएं हाथ को सीधा करें, उसके ऊपर बाएं हाथ को ले, नीचे हाथ से नीचे को जो हाथ है उसको लॉक करें और अपनी गर्दन को हाथ के दूसरी दिशा पर रखें। हाथ को उल्टे तरफ। जिसका फ्रोजन शोल्डर का जो प्रॉब्लम है वो इसको घर में 20 टाइम्स करके तीनों बार करें। छोड़ दे। फिर हम लोग क्या करें, दोनों हाथ को लॉक कर दे और अपने कंधा के पीछे रखें। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। फिर दोनों हाथ को इस तरीके से रखें और सांस को भर ले और हाथ से अपनी गर्दन की तरफ प्रेशर दे और गर्दन से हाथ की तरफ प्रेशर। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज है। इसको समय ज्यादा देखते घर में करना है। फिर दाएं हाथ दाएं गाल पर रखे, सांस को भरे, सांस को रोक दे और दाएं हाथ से अपने गर्दन की तरफ प्रेशर दे और गर्दन से हाथ की तरफ। फिर बाएं हाथ को बाएं गाल पर रखे, सांस लीजिए, सांस को रोक दे और रोकने के बाद बाएं हाथ से अपने गर्दन की तरफ पूरा प्रेशर दे और गर्दन से हाथ की तरफ प्रेशर दे। फिर दोनों हाथ को लॉक करें और अपने मुखमंडल के आगे ले आए। सांस लीजिए, सांस को रोक दीजिए और हाथ से अपने गर्दन की तरफ पूरा प्रेशर दे और गर्दन से हाथ की तरफ। जिसका भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो घर में इसको 20 टाइम्स करते हुए तीनों राउंड करें। फिर दोनों हाथ को जॉ लाइन के नीचे लाइए, सांस को लीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ पूरा प्रेशर दें। छोड़ दीजिए। फिर सांस लेते हुए बाएं साइड, सांस छोड़ते हुए दाएं साइड, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं। धीरे धीरे से करें, शरीर के सामने हो जाए। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस को भर ले, फिर सांस को छोड़। फिर धीरे धीरे गर्दन को आपको खुला रख के घुमाएं, धीरे धीरे सावधानियों के साथ, ताकि हमें कोई चोट ना लगे। इसलिए धीरे धीरे करना है, आपको खुला रखना है, कोई वोमिटिंग का प्रॉब्लम का उल्टी ना हो जाए, का माथा ना घूमे। इसलिए धीरे धीरे करना है। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, सावधानियों के साथ धीरे धीरे आपको खुला रखते हुए हमें घुमाना है अपने गर्दन। छोड़ दीजिए। फिर हम क्या करें, ये फेस वाला कुछ करें। तो पहले सांस को भर ले और बाएं और दाएं करें, फेस योगा। फिर अपने जॉ लाइन जो इसका जो डबल चीन हो जाती है उसके लिए सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ रखें और किसी से किस करते हुए चुंबन कीजिए।
को बंद कर दीजिए और खोल दीजिए, बंद खुला, बंद खुला, बंद खुला। फिर दोनों आंख को इस तरीके से बंद और खुला करें। फिर बाएं साइड अपने आई बॉल को ले, फिर दाएं साइड ले, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर आपको इस तरीके से घुमा ले, अपने जो आई बॉल को इस तरीके से घुमा ले, ऊपर नीचे आगे नीचे करके पूरा गोल गोल घुमाए। फिर दूसरे साइड घुमाए, फिर जोर से आपको बंद करें। 1 2 3 4 5। फिर बड़ा वाला इस तरीके से बड़ा करके खोल दे। आपको त्राटक जब हम करते हैं उस तरीके से हो गया। फिर अपने आंख को बंद कर दे और दोनों हाथ का जो मध्यमा उंगली है उससे आंख को बंद करते हुए इस तरीके से गोल गोल घुमाए। आई बॉल को गोल गोल घुमाए ऊपर से, आंख को बंद करते हुए। 1 2 3 4 5। फिर उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों उंगली को, ये मध्यमा और तर्जनी उंगली को आंख को नीचे रखेंगे स्टार्टिंग से और एंडिंग तक इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देते हुए साइड पे लो। 1 2 3। छोड़ दे। अब हम क्या करेंगे, आंख को बंद करते हुए तीनों उंगली से इस तरीके से आपके ऊपर गोल गोल घुमा ले। 1 आपके ऊपर से नीचे तक गोल गोल पूरा घुमा ले। 2 3। फिर उल्टा घुमाइए। 1 2 3। फिर दोनों उंगली को, मध्यमा और तर्जनी उंगली को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा हल्का सा प्रेशर देते हुए इस तरीके से साइड पर ले। 1 2 3। फिर ये जो आईब्रोस है उसको हल्का सा प्रेशर दे। वो जो बड़ा वाला अंगूठा है उसको क्या करें, आईब्रोस के नीचे और तर्जनी उंगली को आईब्रोस के ऊपर, शुरू से शेष तक अंत तक हल्का हल्का सा दोनों उंगली से ऊपर से और नीचे से हल्का सा प्रेशर दे। 1 2 3 4 5। छोड़ दे। फिर दाएं हाथ का जो तर्जनी उंगली है उसको इस तरीके से अपने ये जो सामने वाला है उसको गोल गोल करें। फिर दोनों चारों उंगली से इस तरीके से हल्का सा ऊपर से नीचे तक करें। 1 2 3। छोड़ दे। फिर हम लोग क्या करें, दोनों उंगली तर्जना, दोनों हाथ के तर्जना उंगली से होठ के ऊपर नीचे इस तरीके से घुमाए, होठ बंद करते हुए। 1 2 3 4 5। फिर नाक के दोनों साइड आक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको हल्का सा दबाए, दोनों हाथ से तर्जना उंगली से हल्का सा दबा के छोड़ दे। और एक बार लास्ट टाइम। फिर एलर्जी का जो पॉइंट है वो नाक के नीचे वाला एरिया है, इस तरीके से हल्का सा प्रेशर छोड़। फिर क्या करें, ये दांत का मालिश करें, मुखमंडल बंद करें, मुख को बंद कर दे और जीभ से दांत को मालिश करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों कान को हल्का सा खींच लें, हल्का सा। फिर दोनों हाथ से इस तरीके से जॉ लाइन को हल्का सा प्रेशर दे, कान के पीछे की तरफ हाथ को ले जाए इस तरीके से। 1 2 3। फिर दोनों हाथ से इस तरीके से अपर लिफ्टिंग करें। 1 2 3 4 5। दूसरे साइड 1 2 3 4
5। फिर दोनों हाथ से इस तरीके से हल्का सा पूरा मुखमंडल पर हल्का सा प्रेशर दीजिए। 1 2 3 छोड़ दीजिए। फिर ये जो उंगली है उसको माथे की वो जो स्काल्प है उसको हल्का सा प्रेशर दे। 1 2 3 4 5। हल्का हल्का सा उंगली का जो टॉप है उससे हल्का सा स्काल्प पर पूरा प्रेशर कर। फिर हल्का सा इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से हल्का सा प्रेशर छोड़ दे। अब हम पाँव को खोल लें और पाँव का जो उंगली है उसको आगे पीछे करें। 1 2 3 4 5। फिर दोनों पाँव को एक साथ करके आगे पीछे करें। 1 2 3। दोनों पाँव को एक साथ रख के गोल गोल घुमाएं। 1 2 3। फिर उल्टा घुमाएं। 1 2 3। फिर दोनों पाँव का इस तरीके से ऊपर नीचे करें ताकि हमारा पाँव का जो रक्त उसको संचलन हो जाए। रक्त संचलन बढ़ने से क्या होता है, हमारा पाँव में ज्यादा ताकत हो जाती है। जिसका पाँव फूल जाती है, सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, वो प्रतिदिन समय लेते हुए इस तरीके से ऊपर नीचे करें। जिसका भारी जो वेरिकोज वेन है उसके प्रॉब्लम में भी हम कर सकते हैं। फिर क्या करें, दोनों पाँव को बड़ा बड़ा शून्य बना के इस तरीके से करें। 1 2 3। फिर दाएं पाँव को आगे की तरफ पूरा प्रेशर दें, बाएं पाँव को पीछे की तरफ। फिर बाएं पाँव को आगे की तरफ, दाएं पाँव को पीछे की तरफ। फिर दोनों पाँव को एक साथ आगे की तरफ हल्का सा प्रेशर दें ताकि हमारा जो गैस्ट्रोनीमा सेल है उसमें पूरा प्रेशर पड़े, गैस का जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाए। फिर दाएं पाँव को बाएं जंघा के ऊपर लाए और उंगली को हथेली से आगे पीछे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगली को पकड़ते हुए ये जो एरी है, एरी को आगे पीछे करें। 1 2 3 4 5। फिर उंगली को पकड़ के गोल गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5। फिर उल्टा घुमाएं। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने को नाक से लगाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। फिर घुटने को पकड़ के ऊपर नीचे करें। 1 2 3 4 5। फिर घुटने को पकड़ के गोल गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। फिर दोनों पाँव को लॉक कर ले, दोनों हाथ से पाँव के नीचे लॉक कर ले। सांस लेते हुए अपने पाँव को ऊपर उठाए और सांस को रोक दे। जिसका घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, वो घर में समय लेते हुए सांस को इस तरीके से लेके पाँव को सीधा करके रखिए, कम से कम 5 मिनट्स। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पाँव को नीचे लाए। फिर अपने जो सामने वाला एरिया है उसको आगे पीछे करें। 1 2 3 4 5। फिर पाँव को आगे की तरफ ले। 1 2 3 4 5। फिर गोल गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5। फिर उल्टा घुमाएं। 1 2 3 4 5। फिर दाएं हाथ से दाएं वाला पाँव का जो बड़ा वाला उंगली है उसको पकड़ ले और बाएं हाथ को अपने नीचे की तरफ सपोर्ट देने के लिए ले लीजिए। फिर धीरे धीरे करके बड़ा वाला वृत्त बनाइए या शून्य बनाइए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे करें। 1 उल्टा करें एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5
इस पाव को कोनिया से इस तरीके से लगा के दाएं हाथ को नीचे से घुमा के ले और लॉक करें और अपने जो हमारे बच्चे हैं ना घर में, उसको जब हम गद्दी में बिठा के उसको खूब प्यार करते हैं, इस तरीके से पाव को दाएं बाएं 1 2 साइटिका पेन है जिसका, इस जगह पूरा दर्द है सारा समय, हर साल में सब समय दर्द होता है। साइटिका बात का जो प्रॉब्लम है वो घर में समय लेते हुए इसको ज्यादा बार करना है। फिर धीरे धीरे पाव को नीचे रखें, दोनों हाथ को लॉक करते हुए पाव के पीछे की तरफ रखें, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। फिर दोनों हाथ से पाव को पकड़ ले और अपने कंधा के पीछे धीरे धीरे ले जाए। जिसका जो हो रहा है वही करे, ज्यादा प्रेशर मत डाले, धीरे धीरे जितना उठे उतना उठाए, धीरे धीरे छोड़ दे। फिर बाएं पाव को दाएं जंघा के ऊपर लाए, उंगली को हाथ से पकड़ते हुए दाएं हाथ से आगे पीछे करें, बाएं वाला पाव का जो उंगली है 1 2 3। उंगली फूल जाती है, उंगली में दर्द होती है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। फिर उंगली को पकड़ के एरी को आगे पीछे करें 1 2 3 4 5। फिर उंगली को पकड़ के गोल गोल घुमाएं 1 2 3 4 5। फिर उल्टा घुमाएं 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने को नाक से लगाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। फिर घुटने को पकड़ के ऊपर नीचे करें 1 2 3 4 5। घुटने को पकड़ के धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे उल्टा घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। सब जो प्रक्रिया है इसको धीरे धीरे करें, शरीर के जो उम्र के सबको देखते हुए धीरे धीरे करना है। दोनों हाथ लॉक कर दीजिए, पाव के नीचे लाके सांस लेते हुए धीरे धीरे पाव को ऊपर उठाइए, सांस को रोक दीजिए। पाव को सीधा रखने की कोशिश करें ताकि हमारा घुटने का जो दर्द है वो पूरा ठीक हो जाए। कुछ समय रहे इस स्थिति पर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पाव को नीचे लाएं। फिर एरी वाला एरिया है उसको आगे पीछे करें 1 2 3 4 5। फिर पाव को आगे की तरफ ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर गोल गोल घुमाइए 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाइए 1 2 3 4 5। फिर बाएं हाथ से बाएं वाला पाव को, पाव का जो अंगूठा है उसको पकड़ लीजिए, सीधा कर ले पाव को, दाएं हाथ नीचे की तरफ रखें और गोल गोल बड़ा सूत्र बनाइए 1 2 3 4 5। फिर उल्टा घुमाइए धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5। फिर कोनिया से इस तरीके से रखें पाव को और बाएं हाथ इस तरीके से घुमा के लॉक कर दें और दाएं बाएं करना है पाव को 1 2 3 4 5। नीचे लाए पाव, फिर दोनों हाथ से लॉक करें, पाव के पीछे की तरफ रखें, सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश कर पाव। फिर दोनों हाथ से पाव को पकड़ के कंधा के पीछे लाने की कोशिश करें। कोई जल्दी ना करे और जोर ना डाले, धीरे धीरे जितना हो सके उतना ही करें। छोड़ दे, दोनों हाथ से दोनों पाव का जो अंगूठा है उसको पकड़ के धीरे धीरे साइड पे ले
और उसके साथ ही ऊपर नीचे करें पाँव को। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे दोनों पाँव को एक साथ करके सीधा करें। 1 2 3 4 5। फिर दोनों पाँव को इस तरीके से रखें और प्रजापति आसन जिसको कहते हैं वो करें। जिसका शिष्ट है पेट में बहुत ज्यादा फैट बढ़ गई है वो करें। तो चलिए दोनों हाथ से लॉक करें और अपने घुटने को ऊपर नीचे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर दोनों घुटने को पकड़ के ऊपर नीचे करें। 1 2 3 4 5। फिर दोनों पाँव को सीधा करें और एक एक करके ऊपर उठाएं। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे सबको करना है लेकिन धीरे धीरे करें। किसी को जल्दी नहीं करना है, सबको धीरे धीरे करना है। फिर दाएं पाँव को ऊपर उठाए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। दाएं पाँव को उठा के गोल गोल घुमाएं। गोल गोल घुमाइए, फिर उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। डाउन डाउन। फिर बाएं पाँव को ऊपर उठाए, गोल गोल घुमाइए। 5 टाइम्स करें। फिर उल्टा घुमाइए, फिर दोनों पाँव को सीधा करके क्रॉस करें। 1 2 धीरे धीरे करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पाँव को एक साथ रख के चक्की आसन करें। दोनों हाथ को लॉक करें और पाँव के पीछे की तरफ आगे झुक जाए और पीछे की तरफ झुक जाए पेट पर, ताकि पूरा प्रेशर पड़े। उल्टा घुमाए, फिर दोनों पाँव में फैसला करें और बड़ा वाला ग्राइंडिंग करें। 1 2 आगे की तरफ झुके और पीछे की तरफ झुके ताकि पूरा पेट पर प्रेशर पड़े। उल्टा घुमाए एंटी क्लॉकवाइज, पूरा आगे की तरफ झुक जाए और पीछे की तरफ धीरे धीरे से करना है, लेकिन पूरा आगे जाना ताकि पूरा शरीर का जो फैट है पूरा निकल जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पाँव को फैसला रखते हुए दोनों हाथ से इस तरीके से लंबा लंबा रोटी को बेलिए, जिसको पूरा धीरे धीरे करके जमीन पर लगाते हुए सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए ऊपर।
आसन, भूमि नमस्कार आसन। 1 2 3 4 5 6, कुछ समय रहे। 7 8 9 10। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए सांसों के साथ और हाथ को नीचे लाइए, सांस छोड़िए। कोहनियों को मिट्टी से लगा के सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को 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 छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। फिर हम लोग करेंगे नई आसन। कैसे करें? दोनों हाथ को, जिसका फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे से करे। तो चलिए, ऊपर नीचे दोनों हाथ को अप एंड डाउन से सांस लेते हुए इनहेल एक्सहेल, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे करें। जिसका हाथ में दर्द है, जिसका फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, उसको धीरे धीरे से करना है। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। उसके साथ पद संचलन करें। एक साथ दोनों को, पाँव को ऊपर उठाइए, बाएं हाथ दाएं पाँव, दाएं हाथ बाएं पाँव, एक साथ दोनों को करें पद संचलन के साथ। नहीं आसन। 1 2 3, ताकि हमारा शरीर में जो वजन कर रहा है रोजाना, उसको पूरा घटा सके। एक साथ धीरे धीरे करें। फिर नौका संचलन, नाव को चलाना, धीरे धीरे करें। आगे जुड़ जाइए, पीछे की तरफ लाए हाथ को और फिर से आगे। नौका संचलन आसन। फिर उल्टा करें, एंटी क्लॉकवाइज। नाव को पीछे की तरफ चलाएं। धीरे धीरे करना है, लेकिन सबको करना है। धीरे धीरे से करें। जिसका हाथ में दर्द है वो भी करे, लेकिन धीरे धीरे करें। फिर दोनों पाँव में फैसला रखिए। हम लोग करेंगे कटी सुंदरासन। दाएं हाथ बाएं पाँव को टच करेंगे और बाएं हाथ दाएं पाँव। हाथ ऊपर उठ जाएगा, दृष्टि ऊपर रहेगा। धीरे धीरे सबको करना है। जिसका उम्र कम है वो जल्दी में करे, ताकि पूरा शरीर का जो रक्त संचलन उसको इस एक्सरसाइज से हमारा बढ़ जाए और पूरा शरीर का जो वजन है उसको घट जाए। करिए करिए, किसी को बैठना नहीं है, सबको करना है। धीरे धीरे करते हुए हाथ को ऊपर नीचे, दाएं हाथ पाँव बाएं को टच करें, बाएं हाथ दाएं पाँव को टच करते हुए हाथ जब ऊपर उठेगा दृष्टि ऊपर रहेगा। फिर हम लोग करेंगे सीट अप।
सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जिसका हो नहीं जाए वो धीरे धीरे इस तरीके से बैठ के बैठ, सांस लीजिए, हाथ ऊपर, सांस छोड़िए, हाथ नीचे। जो कठिन कर सकते हैं उसको सांस लेते हुए सो जाना है और सांस लेते हैं ऊपर उठे, इस तरीके से धीरे धीरे करना है सबको। जिसको नहीं हो रहा है वो सांस लेते हुए बैठे ही ऊपर, हाथ उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरीके से करें। जिसका हो रहा है वो पूरा सो जाए, सो के करे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जिसका पेट में ज्यादा फैट है उसको कम से कम 50 टाइम्स 50 बार करना है, ताकि हमारे शरीर का जो वजन रोजाना बढ़ रहा है वो पूरा घटा सके। फिर दोनों घुटने को मोड़ लिया, घुटने को पकड़ते हुए सीधे सीधे नीचे आ गए और पकड़ते हैं ऊपर। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लेना है ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। घुटने पकड़ के इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर हम लोग करेंगे साइकिल, 3 चक्री का आसन। साइकिल चलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव को नीचे लाए, दोनों हाथ से कमर के नीचे लगे और सांस लेते हुए उत्थित पदासन, अप डाउन, सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। दोनों पाँव को नीचे लाए, फिर दाएं पाँव को ऊपर उठा के गोल गोल घुमाएंगे, पद्मवित्तासन। पाँव को वृत्ताकार से घुमाएंगे, बड़ा बड़ा शून्य बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए, नीचे लाइए, बाएं पाँव को सीधा ऊपर उठाइए, दाएं पाँव नीचे रखेंगे सीधा करके और बाएं पाँव को गोल गोल घुमाइए, 1 2 3 4 5। जिसके वो जगह में बहुत ज्यादा फैट है वो क्या करें, घर में 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10-20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज दिन में 2 बार करें। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ और दोनों पाँव को एक साथ करें, नौकासन। सांस लेते हुए अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। फिर दाएं पाँव को मोड़ ले, पेट के ऊपर रखे, दोनों हाथ से लॉक कर दे, कुछ समय स्थिति पर रहे, सांस रोकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने गर्दन को जो उठा सके उसको धीरे धीरे उठा के नाक से लगाए, पवन मुक्तासन। 1 2 3 4 5। सांस को छोड़ दे, पाँव को नीचे, फिर बाएं पाँव को इस तरीके से दोनों हाथ से लॉक कर पाँव को
मोड़ के अपने पेट के ऊपर रखे, उस समय स्थिति पर रखे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने गर्दन को उठा के नाक से लगाए। 1 2 3 4 5। फिर दोनों पाँव को एक साथ मोड़ दें और अपने गर्दन से धीरे धीरे लगाए। जिसका नहीं हो रहा है वो पेट के ऊपर दोनों हाथ से लॉक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरीके से ऊपर नीचे करें, पीठ का मालिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उठ जाए। फिर बाएं तरफ मोड़ के हम लोग करेंगे भुजंग आसन। सांस लेते हुए ऊपर, पूर्ण भुजंग आसन। सांस लीजिए, अपने चेस्ट और नाभि को जमीन से ऊपर उठाना है, अपने आप को ऊपर की तरफ रखना है, कमर में पूरा प्रेशर कर रही है, अनुभव कीजिए। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी इस आसन को समय लेते हुए घर में रोजाना 2 से 3 टाइम्स करें। 5 से 7 मिनट समय लेते। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर दोनों पाँव में थोड़ा सा फैसला करें। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। सांस लीजिए और बाएं साइड से घुमा के अपने गर्दन को दाएं एरी को देखो। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर से सांस लीजिए, लंबे लंबे सांस, और दाएं साइड को अपने गर्दन की घुमा के बाएं एरी को देखें। उस समय पूरा प्रेशर पड़ रहा है कमर पर, महसूस कीजिए। जब हम लोग अनुभव के साथ योग करते हैं उसका ज्यादा लाभ होती है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाते, फिर पूरा हाथ के ऊपर और घुटने के ऊपर प्रेशर दीजिए और ऊपर उठ जाइए। फिर दाएं पांव को मोड़ के आगे लाइए, इस तरीके से सीधे पीछे की तरफ ले। 1, फिर आगे लाइए, फिर पीछे की तरफ ले, फिर आगे लाइए, फिर पीछे की तरफ सीधा करें, फिर आगे लाइए, फिर पीछे की तरफ सीधा करें। फिर दाएं पांव सीधा कर लिया और बाएं हाथ को ऊपर उठाए। 1 2 3 4 5। छोड़ दे। फिर बाएं पांव को एक ही तरीका से आगे मोड़ ले और पीछे की तरफ सीधा करें। 1 2 3 4। जिसका वजन घटाना है, पेट का जो फैट घटाना है, उसको क्या करना है, इसको जल्दी से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जिसका उम्र बढ़ गया है वो धीरे धीरे से करे, कोई जल्दी नहीं। फिर बाएं पांव को सीधा करें और दाएं हाथ से इस तरीके से ऊपर उठा के सीधा करना है। बाएं पांव पीछे पे सीधा है और दाएं हाथ एक साथ। 1 2 3 4 5। छोड़ दे। फिर चेस्ट को नीचे लगाए जमीन पर, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़। फिर धीरे धीरे छोड़। बहुत तो एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। धीरे धीरे अपने शरीर को शांत कर दे
बैठ जाए और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस लीजिए और बाएं से सांस भरते हुए दाएं से छोड़िए। तो पहले क्या करना है, हमें चंद्र नाड़ी से सांस को लेते हुए इस प्राणायाम को शुरू करना है। तो दाएं नाक का जो दाएं हाथ का जो उंगली है, अंगूठा है, उससे क्या करना है, दाएं नाक बंद कर दीजिए और बाएं नाक से पहले वाला सांस को लेना है। तो शुरू करना है चंद्र नाड़ी से सांस लेते हुए। बाएं से सांस लीजिए, बाएं से सांस भर के धीरे धीरे दाएं से छोड़ दे, फिर दाएं से सांस भरते हुए बाएं से छोड़। यहाँ पर जो भी है ऑनलाइन पे आप जो क्लास में है सब जानते हैं, रोज ही करते हैं, बहुत अच्छा क्लास है, हम भी जुड़ जाते हैं, कुछ जब भी समय मिलते हैं हम देखते हैं। बहुत जो हमारा जो दिल्ली सब जगह से यहाँ पर टीचर आती है, कलकत्ता, दिल्ली सब जगह से। तो इतना अच्छा क्लास आपको मिल रहा है तो मन लगा के करना है सबको। पूरा शरीर को अगर हमें ठीक करना है तो पूरा योग में डुबकी लगाना है। ये योग एक सागर है, उसमें पूरा डूब जाइए तो धीरे धीरे मन का क्या होगा, आनंद मिलेगा। जब हम आनंद से कोई काम करें तो पूरा वो काम करते हैं हमारे शरीर में। तो सांस बाएं से ले दाएं से छोड़े और दाएं से ले बाएं से छोड़े। लंबे लंबे सांस को ले और सांस को धीरे धीरे से छोड़े, फिर बाएं से ले दाएं से छोड़े, दाएं से ले बाएं से। अनुलोम विलोम को हमें घंटे घंटे करना है। हमारा शरीर में जो रोग छुपा हुआ है, किसी किसी को पता नहीं चलता कहाँ कहाँ पे रोग है शरीर में, अगर हम टेस्ट करें तो कोई ना कोई बीमारी हमें जरूर निकल के आएगी। तो सबको खत्म करने के लिए जड़ से इस अनुलोम विलोम को पूरा घंटे घंटे करना है। जब भी समय मिले हमें अनुलोम विलोम करना है। अगर हम सो के करें तो पिलो को हटा के जो हमें बंगाली में बालिश कहते हैं, हम लोग लेते हैं, उसको पूरा हटा दीजिए और पूरा सीधा करके गर्दन के पूरा सीधा से सोकर बाएं से सांस लीजिए, दाएं से छोड़ दीजिए, फिर दाएं से भरिए, बाएं से छोड़ दीजिए। चंद्र नाड़ी से सांस को लीजिए, सूर्य नाड़ी से सांस को छोड़े और सूर्य नाड़ी से सांस को भरे, चंद्र नाड़ी से सांस को छोड़े, बाएं से ले दाएं से छोड़े, दाएं से ले बाएं से छोड़े। इतना सरल जो प्राणायाम है उसको रोजाना 2 घंटे करना ही है हमें, तभी हमें योग में कितना आनंद है उसका मजा मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। हमारे शरीर में ही उस परमात्मा का वास है। हम लोग क्या करते हैं, घर के बाहर जाके उस परमात्मा को ढूंढते हैं, मंदिर गुरुद्वारा इस जगह में हम घूमते हैं, पूजा लगाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में ही उस परमात्मा है, उसको जगाना है। कैसे जगाना है, वो शुद्ध आहार, शुद्ध विचार से और दिनचर्या को अनुशासन के साथ हम लोग करेंगे तो हमारा इस हृदय में ही उसका वास है, उस परम ब्रह्म का वास है। तो हमें क्या करना है, सब समय सचिनंद तरह रहना है। तो सच्चित आनंदम, सत्य ये क्या है, सत्य, सदा धर्म की ओर चलना है। चित्त यहाँ प्रकाश, उस प्रकाश में हमको सबको लाना है। हमारा अंदर जो प्रकाश हो रहा है उस प्रकाश को सबको दे दीजिए। आपका पहचान का जो भी है उसको जोग में लाइए। तो हमारा काम क्या है, सबको जोग से जुड़ना है। जोग क्या है, जुड़ना। तो जुड़ना, सबको बताना है ये जोग के बारे में। हम अकेला इस सुविधा को ना लो, सबको हमें लाना है इस जोग में। तो दाएं से तब उस परमात्मा का जो आशीर्वाद हमें पूरा मिलेगा। जब हम सबके लिए सोचे तब हमारे लिए कौन सोचेगा, उस परमात्मा। तो दाएं से भरे, बाएं से छोड़, फिर धीरे धीरे दाएं नाक से लंबे लंबे भरे और बाएं से छोड़ते हुए अनुलोम विलोम को खत्म करें। फिर दोनों हाथ का अंगूठा से दोनों कान को बंद करें, भ्रामरी प्राणायाम, और तर्जनी उंगली इस जो आईब्रोज उसके ऊपर रखे, मध्यम उंगली आंखों के ऊपर, नाक के दोनों साइड,
अनामिका उंगली को रखें और लिटिल फिंगर को नीचे की तरफ लें, छोटा वाला। सांस लीजिए, लंबे लंबे सांस नाक से, मुख बंद करके मुंह के अंदर हमर की तरह गुनगुन कर। इस तरीके से बार बार सांस लीजिए, नाक से लंबा गहरा सांस, मुंह बंद करके हमर की तरह गुनगुन करें। माइग्रेन की प्रॉब्लम, वर्टिगो की प्रॉब्लम, अनिद्रा, दुश्चिंता, मानसिक चाप, टेंशन सबको खत्म कर सकती है इस भ्रामरी प्राणायाम। पिट्यूटरी पीनियल ग्रंथि को एक्टिव करती है। सांस को लीजिए लंबे लंबे, फिर दोनों हाथ को घुटने के ऊपर लाए, सांस लीजिए लंबे लंबे सांस, ओम का जप करें। उद्गीत प्राणायाम। अब हम पूर्ण समर्पण करें, उस प्रभु के साथ हमारा मिलन करना है। हम एक अंश है और प्रभु है अंश। हम आत्मा है और वो है परमात्मा। जब आत्मा के साथ परमात्मा को मिलन हो जाती है तब हम आनंदमय कोष पर पूरा पहुंच जाती है। तो हमारा सारा शरीर को ढीला छोड़ दे, हथेलियों को पूरा खोल दे, शिथिल कर दे मुखमंडल, पूरा शरीर को शांत महसूस करे। इस सुंदर शरीर को उस प्रभु ने दिया है। ये बहुत अच्छी एक देन है, एक मंदिर है। और उसको रोजाना जो हम क्या करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, दारू लगाते हैं, पोंछते हैं, उस तरीके से हमारे सारा शरीर को इस योग से हमें पूरा शुद्ध करना है। तब हमारा अनुभव होगा हमारा शरीर में उस परमात्मा का वास है। उसके लिए हमारा रोज आना, ये योग करना है। योग से साथ हमारा जुड़ जाना है डेली, रोजाना। तब हमें 3 महीना के बाद धीरे धीरे महसूस होगा हमारा शरीर रोग मुक्त हो गया, जड़ से सब रोग खत्म हो गया। तो अपने मन को पहले पाँव की तरफ ले। देखिए कितना सुंदर हमें दोनों पाँव दिया है ईश्वर ने। हम चलते हैं, फिरते हैं, कितना आनंद उठाते हैं, लेकिन इस शरीर को देखने के लिए समय नहीं है हमारे पास। इतना काम है हमारा, इतना गतिशील जीवन है हमारा। धीरे धीरे अपने मन को नाभि पर केंद्रित करें। मूलाधार चक्र, पेट का बीमारी और नहीं है। सब समय हमें पॉजिटिव सोचना है। हमारा शरीर में कोई रोग नहीं है, हम पूर्ण सुस्त है। तभी धीरे धीरे हम
महसूस करेंगे हमारा शरीर में कोई रोग नहीं है। इसलिए जब हम पूरा पॉजिटिव सोचे, दिन रात हमें सोचना है हम पूरा स्वस्थ है, हमारा शरीर में कोई रोग नहीं है। धीरे धीरे अपने मन को अनाहत चक्र पर ले आए, हार्ट पर, और महसूस कीजिए हार्ट चल रहा है, हृदय चल रहा है। और हमारा सबसे कीमती चीज कौन है? ये हृदय। देखिए, इस हृदय से हमें अगर पॉजिटिव सोचे तो हमारा शरीर ठीक हो जाती है, अगर नेगेटिव सोचे तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाती है। इसलिए सबसे असली संपत्ति है इस मन, और इस मन का जो बीमारी है उसको हमें खत्म करना है। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में जो वृत्ति है, चित्त का स्वभाव क्या है? चंचल रहना। उस चंचल को हमें खत्म करना है, हमें शांत होना है। और हमारा मन में हुआ जो विचार है, जो भावना है, उसको पूरा जो उसका में जो नेगेटिव है उसको पूरा बाहर निकालिए, और जो पॉजिटिव है उसको मन में रहने दीजिए। तो धीरे धीरे हमारा मन का जो अंधकार है, जो रोग है, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, सबको क्या करना है? प्रत्याहार करना है, सबको बाहर निकलना है। धीरे धीरे अपने मन से धीरे धीरे उठ जाइए ऊपर। दोनों हथेली की तरफ देखिए, इतना सुंदर उंगली दिया है सजाते, बड़ा वाला उंगली, मध्यमा, तर्जनी, अनामिका, छोटा उंगली। कभी समय ही नहीं मिलता, हमारे प्रभु ने इतना कुछ दिया हमें, हार्ट, लीवर, लंग्स, इतना कीमती कीमती चीज दिया है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? चाय पीकर और जो सात्विक आहार वो भोजन ना करते हुए हमारे शरीर में जो फैट, जो तला हुआ जो खाना है वो ज्यादा खाकर इतना सुंदर शरीर को हम लोग क्या करते हैं? रोग से भर देते हैं। तो हमें क्या करना है? रोजाना अनुशासन के साथ हमें क्या भोजन करना है? सात्विक भोजन, साग सब्जी, फल, दूध, वही लेना है। और मांस, मछली जो है, जो मीट है, उसको पूरा घर से निकाल देना है। धीरे धीरे मन से अब अनाहत चक्र पर दोनों आईब्रोज के मिडिल में ले आइए। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए हमारे शरीर के अंदर उस परमात्मा है। इतना सुंदर जो शरीर उन्हें हमें दिया है, महसूस कीजिए। हमारा जो इष्ट है, जिसको हम मानते हैं, उसको मन में अनुभव कीजिए। हमारा पिता माता जो है उसको मन में अनुभव कीजिए। और धीरे धीरे दोनों हाथ उठाकर प्रभु को नमन करते हुए मन में बोलिए, हे प्रभु, जितना दिन हमें इस धरती पर रहना है, इतना दिन हमें योग से जुड़ा रखिएगा। सबका कल्याण करना है इन्हीं दोनों हाथों से। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को खींच लीजिए। ये जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ताप है, दिव्य तरीक को हमें आंख, कान, गले, सबसे पूरा इस तरीके से समेट लीजिए। फिर और एक बार खींच ले। और धीरे धीरे आपको खोल। बहुत सुंदर शैली बहन जी। हम तो अच्छा हिंदी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश किया। शैली बहन, शांति पाठ करा दीजिएगा। हाँ हाँ, तो चलिए शांति पाठ कर ले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ऋषधयो शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवं शांति ब्रह्मं शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे प्रभु हमें आशीष दे ताकि हमें रोज समय मिले, हमारा जो शरीर पूरा स्वस्थ रहे, इसलिए हमें जो करना है रोज। तो इसी के साथ सबको नमन वंदन करते हुए आपका क्लास